हाय दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। क्या होता है संसद? संसद एक भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां पे कोई भी विधेयक पास होता है, कोई भी बिल पास होता है। अगर हम बात करते हैं तो संसद के बारे में, तो संसद के तीन अंग है, संसद के तीन पार्ट है, अंग है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति के बारे में पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। राष्ट्रपति के, अभी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वैसे संसद मिलके बनता है तीन लोगों से, तीन मतलब दो सदन है और एक राष्ट्रपति है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलके एक संसद का निर्माण होता है। और लेकिन राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा डिस्कस करते, तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति न यहाँ का सदस्य होते हैं, ना यहाँ के सदस्य होते हैं, और नहीं वो संसद में बैठता है, फिर भी वो अभिन्न अंग है। और राष्ट्रपति संसद जब चलता है तो वहां पे किसी भी सदन में, संसद में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते। यहाँ का सदन चलता, राज्यसभा का अगर सेशन चलता रहेगा या लोकसभा का सेशन चलता रहेगा तो राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा। फिर भी उसको अभिन्न अंग बोलते हैं, मतलब जुड़ा हुआ अंग बोलते हैं। किसका? संसद का। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देते। अगर कोई भी विधेयक, कोई भी लोकसभा या राज्यसभा कोई लेके जाता है, तो दोनों के स्टडी के बाद वो तीसरा राष्ट्रपति के पास जाएगा वो बिल, और राष्ट्रपति अगर अपना हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है, तभी वो विधेयक क्या बनता है? विधि बनता है। तभी वो क्या बनता है? कानून बनता है। मतलब राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर कंपलसरी है। अगर इन्होंने कोई बिल पास करके यहाँ पे राज्यसभा भेजा, राज्यसभा का वो बिल राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। यहाँ से सिग्नेचर होने के बाद वो क्या होगा? पूरे भारत में लागू होगा, वो पूरे भारत में कानून लागू होगा। ये तो हुआ राष्ट्रपति जी के बारे में। अभी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें। लोकसभा में अधिकतम टोटल 552 सीट है। जब संविधान बना था तो उस समय 552 सीट था, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें होती है। उसमें से 543 पे वोटिंग होता है, चुनाव होता है, और 2 सीट जो है वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है और उनको परमिशन देता है, उनको लोकसभा में सीट्स देता है, उनको क्या करता है? वहां पे मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर बनाते हैं, एमपी बनाते हैं। कौन? 2 एंग्लो इंडियन। अभी एंग्लो इंडियन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंग्लो इंडियन जो भारत में रहता है और जिसके पिता या कोई पूर्वज यूरोपीय वंश से है, मीन्स वो भारत में, लेकिन उसके पूर्वज यूरोपीय वंश से बिलोंग करते हैं, वो हमारे एंग्लो इंडियन है। उनके पिताजी किसी और कंट्रीज के यूरोपीय वंश के हैं और उनका लड़का आज भारत में रहता है, वो एंग्लो इंडियन है। और 543 सीट पे इलेक्शन, 543 सीट पे वोटिंग होता है, चुनाव होता है। अभी आपने हाल ही में देखा रहेगा, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो वहां पे 545 सीट्स आपको देखने को मिला रहेगा। ये हुआ लोकसभा का। लोकसभा का हाल फिलहाल वर्तमान सीट कितना है? 545 सीट है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी तरफ से 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं और बाकी लोग, पब्लिक 543 सीट पे वोट देते हैं। अभी हुआ तो लोकसभा का। लोकसभा को निचला सदन भी बोलते हैं, लोअर हाउस। अभी राज्यसभा में संविधान में लिखा गया इसके बारे में कि 250 सीट्स है, लेकिन वर्तमान में 245 सीट्स इस फिलहाल है अभी, जिसमें से 233 सीट का वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, और बाकी 12 सीट्स राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं, किसी को अपनी तरफ से नाम अंकित करते, भाई इनको राज्यसभा में बैठना है। कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति। अभी वो 12 मेंबर्स कौन हो सकते? जो एक्सपर्ट हो, चाहे वो खेल कूद में एक्सपर्ट हो, समाज सेवा में एक्सपर्ट हो, कहीं भी। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, जैसे कोई कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया है भारत देश में। कोई भी फील्ड से मास्टर है, उनको क्या किया था, राष्ट्रपति अपनी तरफ से उनका नामांकन करते हैं और राज्यसभा में बैठने का परमिशन देते हैं। टोटल 12 लोगों को नामांकन राष्ट्रपति करते हैं। अभी कुछ पुराने राज्यसभा के मेंबर्स थे, यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है। इन सबको आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो। जाकिर हुसैन हर कोई जानता है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, नरगिस, वैजंती माला, शबाना आजमी, लता मंगेशकर जी, हेमा मालिनी, विमल जालन जो पूर्व हमारे गवर्नर रह चुके हैं, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू, मैरी कॉम, राम जेठमलानी का तो इतने बहुत बड़े पेशेवर वकील हैं, इनका बहुत चार्जेस ज्यादा रहता है ये राम जेठमलानी का। और ये तो पुराने हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर 2 लोग को मैंने यहाँ पे मेन फोकस रखा है, पीटी उषा खेल में एक्सपर्ट है, महेश जेठमलानी ये कानून विशेषज्ञ हैं, जिनको एक्सपर्टीज है कानून का। तो राष्ट्रपति उन 12 लोग को चुनते हैं जो एक्सपर्ट हो किसी न किसी फील्ड में। तो ये राज्यसभा के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा जैसा कि लोकसभा हर 5 साल में विघटन हो जाता है, उसको डिसॉल्व हो जाता है, तो राज्यसभा ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन वहां पे राज्यसभा में एक मेंबर का ड्यूरेशन कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। मतलब 6 साल जिनका पूरा हो गया वो रिटायर कर लेंगे, तो हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं और उसके बदले कोई और आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। तो लोकसभा ये 5 साल तक चलता है, ये अस्थायी सदन इसे बोलते हैं। कभी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कौन सी सभा स्थायी सदन है, तो राज्यसभा हमारी स्थायी सदन है, फिक्स है। लोकसभा अस्थायी सदन है, ये कंटिन्यू नहीं होता है। 5 साल 3 साल 2 साल बाद भी सरकार गिर जाती है तो बाद में उसका वापस इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। ये बात हुआ। अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं, ब्रिटेन हम लोग ने जो संसद का कंसेप्ट लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो देखा है, आपने जो संसद हम लोग बात कर, जिस संसद के बारे में बात करें, ये संसद हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं हमारे संसद की जननी ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में भी सेम ऊपरी सदन, जिससे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, ऊपरी सदन में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं या और कुछ जो एक्सपर्टाइज होते हैं, उन लोग इसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन मतलब पब्लिक लोग, तो निचला सदन जिसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं, लोगों की सभा, इसको भी यहाँ पे भी हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ पे राजा रानी जो किंग होते हैं, अपने नाम से ना, वहाँ पे किंग और क्वीन। और हमारे देश में ये चेंजेस किया कि हम लोगों ने किंग और क्वीन को ना रख के राष्ट्रपति को रखा है। तो सेम जैसे यहाँ पे कोई बिल पास होने के लिए यहाँ से इधर जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, या पहले राज्यसभा में वो विधेयक पारित होता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी विधेयक पारित करने के लिए कोई भी सदन ला सकता है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, लेकिन दोनों सदन में होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो विधेयक क्या होता है, पास हो जाता है, वो विधि बन जाता है। यहाँ पे भी सेम है, ब्रिटेन की संसद में भी यही होता है। ऊपरी सदन क्या होता है, यहाँ से कोई बिल पास होने के बाद राजा और रानी जो भी किंग और क्वीन रहेगा उनका साइन होना जरूरी है। उनके साइन होने के बाद वो विधेयक क्या होता है, बिल बन जाता है, कानून बन जाता है। ये ब्रिटेन की संसद, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया संसद के बारे में, ये हमारे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट में कुछ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।